हेलो दोस्तों, स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब हम पहुंच गए हैं अलंकार वाली क्लास में। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ध्यान से आप इन्हें देखना है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर बोर्ड अलंकार वाले टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछता है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से की बजाय स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हम केवल वही पढ़ेंगे जो बोर्ड में आने वाला है। आपने देख लिया ना, दो सब्जेक्ट में, इंग्लिश और ज्योग्राफी में, और अब है बारी हिंदी की। वही पढ़ाऊंगा जो सीधा परीक्षा में आएगा। लेकिन आपको भरोसा नहीं हो तो थोड़ा सा पहले मेरे इन प्रश्नों को देखो, क्योंकि मैंने गहन अध्ययन किया है इन चीज़ों का कि आखिर परीक्षा में आता क्या है हिंदी में। तो हिंदी में जो अलंकार वाला टॉपिक है उसमें आपको देखना है कि भाई ये हमारा जो है, ये आप यहाँ पे देखोगे 2024 का जो हमारा बोर्ड का पेपर है, क्वेश्चन पेपर में, ओरिजिनल पेपर की बात कर रहा हूँ। 2024 का जो परीक्षा में जो पेपर आया था हिंदी का, उसमें क्या पूछा बोर्ड ने? अलंकार से एक परिभाषा पूछी है भाई। क्या पूछी है? परिभाषा पूछी है। क्या परिभाषा पूछी है? कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, तो विरोधाभास हो गया हमारा। अब हम आते हैं फिर से बोर्ड का जो पेपर है हमारा 2024 का। भाई 2024 की परीक्षा में एक और सवाल पूछा है बोर्ड ने। क्या पूछा है? इस बार उदाहरण पूछा है। पिछली बार नहीं, एक ही परीक्षा में बोर्ड दो प्रश्न पूछता है। किसके? अलंकार के। एक प्रश्न क्या था? परिभाषा। और दूसरा प्रश्न क्या आया था बच्चों? उदाहरण। आप समझ रहे हो ना? पहला एक परिभाषा आएगी और एक उदाहरण आएगा। यहां पर आपको एक काव्य पंक्ति दी जाएगी। आपको कहा जाएगा भाई, भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो आपको अलंकार पहचानना है भाई, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास? अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुकिएगा। अभी अभी पहले 2024 का हमने देखा, 2025 का पेपर देखो। बोर्ड ने 2025 का जो हमारा पेपर है भाई, 2025 के पेपर में बोर्ड ने क्या पूछा है? फिर से एक परिभाषा, फिर से एक उदाहरण पूछा। पहले तो क्या उदाहरण है? पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। पानी शब्द में अलंकार कौन सा है भाई? राइट आंसर है श्लेष अलंकार है। अभी क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो केवल हम ये देख रहे हैं कि बोर्ड पिछले वर्षों के पेपर्स में अलंकार टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछता है या किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। हम वही पढ़ेंगे जो बोर्ड पूछता है। हमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। हमारे पास अब टाइम नहीं है कि हम फालतू चीजें पढ़ें। तो 2025 में जो दो प्रश्न आते हैं उसमें से एक प्रश्न किसका आया है? उदाहरण का। फिर से वापस 2025 का हम एक और प्रश्न देखने वाले भाई। 2025 में देखो, यहां पर इस बार बोर्ड ने क्या पूछा है? इस बार परिभाषा पूछी है। मतलब एक बात तय हो गई कि बोर्ड हर साल एक तो पूछेगा परिभाषा और अलंकार से एक पूछेगा उदाहरण। यानी दो प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर के, क्योंकि अलंकार वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में है बच्चों और 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में से 1 नंबर तो किसका रहेगा भाई? 1 नंबर तो रहेगा उदाहरण का। कोई भी एक प्रसिद्ध उदाहरण आपको दिया जाएगा, एक काव्य पंक्ति आपको दी जाएगी और रिक्त स्थान में आएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, और एक आपको परिभाषा दी जाएगी कि उस परिभाषा के अनुसार बताइए, ऐसी ऐसी शर्तें हैं, ऐसी ऐसी परिभाषा है, तो उसमें अलंकार कौन सा होगा। तो अब एक बार हमारी टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो चुका है। हमें परिभाषा और उदाहरण याद करने हैं। पर आप चिंता मत करिए। आप कहोगे सर परिभाषा ही तो याद नहीं होती। अरे भाई, मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं। प्रत्येक परिभाषा की ट्रिक होगी। उस ट्रिक के हिसाब से आपको वो परिभाषा याद करनी है, और उस परिभाषा को प्रूफ करने के लिए हम प्रत्येक परिभाषा के 5-5 उदाहरण करने वाले हैं। क्योंकि जो उदाहरण करेंगे ना, वो हमारी परीक्षा में आना चाहिए, ऐसा उदाहरण करेंगे। फालतू के उदाहरण नहीं होंगे। इसलिए जो भी इस क्लास में बता रहा हूं वो पूरा आपके काम का है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट में ये 2 नंबर आपकी मुट्ठी में है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्लास को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और आराम से क्लास को देखना है। तो अब हम इसको भी चलो एक बार पढ़ तो लो कम से कम कि भाई परिभाषा पूछी क्या थी? कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब कैसे होगा वो अभी हम आगे
देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। 2026 का जो हमारा मॉडल पेपर है जो इस साल का, उसमें भी बोर्ड ने यही टेक्निक अपनाई है कि एक परिभाषा और एक उदाहरण। इसका मतलब हमारी परीक्षा में क्या आने वाला है, एक अलंकार से रिलेटेड एक तो आएगी परिभाषा और एक आएगा उदाहरण। पर इसमें यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में। यहां पर पूछा जाएगा भाई इसमें पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास, सामने लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं भी समझाता हूं, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा आप धैर्य रखना पड़ेगा भाई, उतावल मत करिए, क्योंकि जो धैर्य के साथ मेरे साथ पढ़ता है वही व्यक्ति टॉपर बनेगा। अब बोर्ड ने 2026 का जो मॉडल पेपर है उसमें दूसरा सवाल क्या पूछा है, एक तो हो गया उदाहरण, तो दूसरा उसने परिभाषा पूछी है। क्या पूछी है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की क्या होती है बच्चों, आवृत्ति होती है। अब क्लियर हो गया, क्या हो गया क्लियर भाई। दो प्रश्न आएंगे, ठीक है सर, दो प्रश्न आएंगे, तो क्या आएंगे, एक आएगी परिभाषा, किसकी परिभाषा, किसी भी अलंकार की। अच्छा दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा उदाहरण, किसका उदाहरण आएगा, अलंकार का, कोई भी अलंकार का। तो बस परिभाषा और अलंकार ट्रिक के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो क्लास है वो यहाँ से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से शुरू होती है और पहला अलंकार है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। आप कहोगे सर अनुप्रास तो हमें याद है, हमें मुख पर याद है, हमें अंगुली पर याद है, सर हम तो ये नहीं पढ़ेंगे, स्किप करेंगे। पर जो स्किप करने वाले हैं ना वो एग्जाम में भी धीरे धीरे स्किप करते करते नीचे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हाफिरली में एक प्रश्न आया था, याद है आपको, अनुप्रास का कौन सा भेद है बताइए। एक उदाहरण दिया जाएगा आप, या फिर एक परिभाषा होगी और आपसे कहा जाएगा बताइए अनुप्रास के, ये अनुप्रास का कौन सा भेद है। आपको याद है अनुप्रास के 5 भेद हैं और उन 5 भेदों को अगर आप याद करने जाओगे ना तो शाम हो जाएगी, याद नहीं होगा। पर मैं एक ट्रिक देने वाला हूं और वो ट्रिक इतनी शानदार होगी कि उस एक ही काव्य पंक्ति में आपको 5 अनुप्रास के भेद याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि भाई अनुप्रास में होता क्या है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अलंकार नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि शायद स्कूलों में नहीं पढ़ाए होंगे या पढ़ाए भी होंगे तो कई बार समझ में नहीं आते हैं। तो अभी जो आप समझ लेते हो ना तो आपके साल भर की मेहनत अभी जो है वो यहां पर एक दिन में हो जाएगी। तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर, यानी अगर किसी भी अक्षर की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है बच्चों रिपीट होना, यानी पुनरावृत्ति होना, रिपीटेशन होना। अगर आवृत्ति होती है कितनी बार, एक बार या एक से अनेक बार। देखो एक बार आवृत्ति का मतलब हुआ कि इसको समझना पड़ेगा, यहां है ना सबसे ज्यादा बच्चे गच्चे खाते हैं। एक बार आवृत्ति का मतलब है कि पहली बार तो आया शब्द और दोबारा उसकी आवृत्ति हुई, इसका मतलब कम से कम वो शब्द 2 बार आएगा और 2 बार से अधिक भी आ सकता है। चाहे उनमें स्वरों की समानता हो या न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह सबसे सरल और काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार है। उदाहरण देखो, भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले। थोड़ा सा आपको टफ उदाहरण लग रहा होगा पर यह परीक्षा 2024 में पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसे पहले लिया है। और जो इंपॉर्टेंट उदाहरण, जो इसके सरल उदाहरण है वो अब हम आगे लेने वाले हैं। एक्चुअली उसमें हुआ क्या है भाई, इसमें देखो भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, द वर्ण, द तो एक, हाँ द वर्ण की आवृत्ति हुई है दू और देश में, और फिर फ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो 3 वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है अनुप्रास मान लिया, अब थोड़ा सा हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम इसके भेद देख लेते हैं। और भेद का जो ट्रिक है ना वो ट्रिक बड़ी शानदार है, वो याद करनी है आपको। सबसे पहले तो थोड़े से उदाहरण याद कर लेते ताकि आपको पता चले। भाई अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अगर आपसे पूछा जाए इसमें अलंकार कौन सा है तो आगे समझ में बिल्कुल सिंपल सा है। भाई यहां पर क्या अलंकार है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहां पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति से काव्य में सुंदरता दिखाई दे रही है, इसीलिए यहां पे अनुप्रास अलंकार है। च और ल दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अब देखो एक और उदाहरण देखो भाई, दूसरा उदाहरण आपके सामने ये लिखा हुआ है कि भगवान भागे दुख जनता की फले फूले, जनता देश की फले फूले, ये हम पढ़ चुके हैं। तीसरा उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें
त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर भी कौन सा अलंकार है भाई, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। और यहां पर यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं, इसकी बात कही गई है। एक और उदाहरण देखो भाई, एक और, प्रत्येक अलंकार के 5 उदाहरण, क्योंकि हम 5 उदाहरण इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका परीक्षा में एक उदाहरण आएगा किसी भी अलंकार का, वो हमारे इस क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगला उदाहरण क्या है बच्चों, देखो, रघुपति राघव राजा राम। तो अच्छा है ना, रघुपति र वर्ण की आवृत्ति, भगवान राम की स्तुति में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए भाई कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। और देखो, और क्या देखना है, अगर कोई उदाहरण है तो एक और उदाहरण है भाई, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर कृष्ण लीला का वर्णन है, और बार बार यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। भाई इतना अगर आपने पढ़ लिया तो अब देखो, अब हमें क्या करना है कि आपको फिक्स हो गया, किसी भी वर्ण की अगर आवृत्ति होती है तो अनुप्रास हो गया। अनुप्रास के हमने बहुत सारे उदाहरण भी देख लिए, पर अब मुश्किल वहां होती है जब अगर इसके भेद पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो आप इसके भेद देखो कि इसके 5 भेद है भाई। सबसे पहला जो भेद है, इसके 5 भेद याद रखना, यहां से प्रश्न बनेगा। क्या भेद है, एक है छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तीसरा क्या है, तीसरा है भाई लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। चौथा क्या है भाई, चौथा है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और पांचवा क्या है, तो पांचवा हो गया हमारा श्रुत्यानुप्रास। कैसा अनुप्रास भाई, श्रुत्यानुप्रास। भाई नाम तो याद हो गई, चलो आपको, कईयों को नाम भी याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। अब जो मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ट्रिक आप याद कर लो कॉपी में, उसको आप चलते फिरते उठते बैठते याद करोगे ना, तो मुश्किल से आधे घंटे 2 घंटे में याद हो जाएगी। अब वो ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या ट्रिक है भाई, तो ट्रिक ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि छेका ने 2 बार कहा, थोड़ा सा मैं ऐसे से लिखता हूँ कि छेका ने 2 बार कहा, 2 बार कहा, छेका ने 2 बार कहा, वृत्त्या ने बार बार, वृत्त्या ने बार बार, वृत्त्या ने भाई कहा बार बार। क्या, छेका ने 2 बार कहा, वृत्त्या ने बार बार, और लाटा वाक्य लाया। भाई लाटा वाक्य लाया, लाटा वाक्य लाया, और अंत्या ने तुक मिलाया, अंत्या ने भाई क्या किया, तुक मिलाया, अंत्या ने तुक मिलाया, श्रुत्या ने सुनकर मन भाया, और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया। अब आप कहोगे सर क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई आएगा, थोड़ा सा रुको। सबसे पहला है कि छेका ने 2 बार कहा, मतलब जो छेका अनुप्रास है ना, ये सिर्फ 2 बार किसी वर्ण को लाता है। यानी कोई वर्ण अगर 2 बार आया है, अगर कोई वर्ण सिर्फ 2 बार आया है तो वहां पर छेका अनुप्रास होगा। कैसे होगा, एक उदाहरण अभी मैं दिखाता हूं आपको। भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले, ये जो उदाहरण है इसमें देखो, भगवान भागे, तो भगवान तो भ में भ आया, और फिर भागे में भ आया 2 बार। जनता देश की फले फूले, यहां पर भगवान भागे दुख जनता देश की, तो द वर्ण 2 बार आया है ना, फले फूले फिर फ 2 बार आया है, तो हर शब्द, हर वर्ण जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पे छेका अनुप्रास होगा। ओके, वृत्त्या ने बार बार कहा, और अगर किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो वृत्त्यानुप्रास होगा, ये परिभाषा है। लाटा वाक्य लाया, अगर कोई वर्ण या कोई वर्ण नहीं, मतलब कोई शब्द या शब्द का या पूरा वाक्य अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे लाटानुप्रास होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यह पूरा वाक्य रिपीट हो रहा है। और अंत्या ने तुक मिलाया, अगर किसी काव्य पंक्ति के अंत में अगर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। और श्रुत्या ने सुनकर मन भाया, और भाई ऐसे वर्ण होते हैं जो मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होते हैं, यानी पूरा वर्ग, जैसे ट वर्ग, तो ट वर्ग में आने वाले जो भी है ट ठ ड ढ, अगर इनमें से किसी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है।
अब आप ज्यादा उलझो मत, इस सूत्र को याद कर लो और अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो इस सूत्र को देख लेना, इसके हिसाब से अगर कोई वाक्य बैठ रहा है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूं इसे, फिर स्क्रीनशॉट ले लो और मैं मिटाता हूं इसे। चलिए मिटा दिया। अब हमारा अलंकार शुरू होता है भाई, यमक अलंकार। अब हम फटाफट से चलेंगे। यमक में क्या होता है कि जैसे अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। यानी कोई शब्द 2 बार आया तो उसका अर्थ भी 2 बार भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो जब कविता में कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक, अर्थ ये अलग है, शब्द भी यहां पे रिपीट होगा भाई। यहां पे देखो, शब्द एक, शब्द रिपीट होगा, शब्द भी भिन्न और अर्थ भी भिन्न। इसका शब्द ये है, शब्द भी भिन्न और अर्थ भी भिन्न। ठीक है ना, अर्थ भी भिन्न होगा, तो शब्द भिन्न अर्थ भिन्न। अब उदाहरण देखो, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। अब यहां पर 3 बेर खाती और 3 बेर खाती 2 बार आया, लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न है। एक बार, पहली बार जो है ना, 3 बेर खाती का मतलब होता है 3 बार भोजन करती थी, है ना, 3 बार भोजन करती थी मुगलों की बैग में। वही बाद में 3 बेर का मतलब होता है बेर के 3 फल खा करके अपना गुजारा करती थी। तो शब्द रिपीट हुआ, अर्थ भिन्न हुआ, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। अब यहां पे देखो कि एक उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जुगवा पाए बोराय। यानी कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। दोनों ही अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, कोई व्यक्ति के पास आ जाए, व्यक्ति उसका सेवन करे तो वो पागल हो जाता है, बोराय जाता है। यानी कनक सोने के नशे में, अगर किसी के पास ज्यादा धन आ जाता है तो व्यक्ति अहंकार में पागल हो जाता है। कोई व्यक्ति धतूरे का सेवन कर लेता है तो उसके नशे से पागल हो जाता है। शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हुआ। आगे बढ़ो भाई, एक और उदाहरण, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हो गया। अगला है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी बादल का, घमंड घटा यानी कम होना। तो घटा शब्द 2 बार आया और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है भाई, इसलिए यहां पर यमक अलंकार। नेक्स्ट देखो भाई, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। भगवान से कहा गया, हे भगवान, कि हे गंगा मैया, कि जितने तुम पापी लोगों को तुमने तार दिया, तारे मैंने उद्धार किया, उतने नभ में तारे भी नहीं, तारे मैंने स्टार, इतने आसमान में तारे भी नहीं है, ऐसे इतने लोगों को, इतने पापियों का तुमने उद्धार कर दिया। अगला कहा गया है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ भिन्न है। पहला है सजना है मुझे, मतलब मुझे संवरना है, सजना के लिए, अपने प्रियतम के लिए। तो यहां पर भी दोनों बार आया है, एक ही शब्द रिपीट हुआ है और 2 बार इसके अर्थ दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। तो क्लियर हुआ ना यमक अलंकार? ये 5 उदाहरण याद कर लेना और इसकी परिभाषा, कि अगर किसी शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ दोनों, जितनी बार आवृत्ति होगी उतनी बार अर्थ भिन्न है तो यमक अलंकार होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार, तो भाई हो गया पूरा। अगला अलंकार देखो भाई, अलंकार हो गया। हाँ, अब है श्लेष अलंकार। इसको थोड़ा सा समझना, अगर समझ लिया तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आएगा। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती थी, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति नहीं होगी, फिर भी अर्थ भिन्न भिन्न होगा। वापस समझाता हूं, यमक अलंकार में शब्द की जितनी बार आवृत्ति होती है उतनी बार अर्थ भिन्न होता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार ही आएगा, आवृत्ति नहीं होगी, बट फिर भी उसके अर्थ अलग 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 होंगे। अब समझो इसको कैसे। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। एक उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है भाई। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहां पर पानी शब्द एक बार आया है और इस एक पानी शब्द के मोती के लिए उसका अर्थ है उसकी चमक, और इसका मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी इज्जत, और चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ है पानी यानी जल। तो देखो एक ही शब्द के कितने अर्थ हुए? 3। इसलिए यहां पर शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, इसलिए अलंकार श्लेष। शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। याद हुआ भाई?
आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे, देखो अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण हो गया हमारा, हो गया। दूसरा, चरण धरत चिंता करत सुब्रत को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अब यहाँ पे सुब्रत, सुबरण शब्द है, सुबरण। सुबरण शब्द जो है ना भाई, इस सुबरण के तीन अलग अलग अर्थ हैं। किसके लिए? इस सुबरण के तीन अलग अर्थ हैं भाई। इसमें कवि के लिए सुबरण का अर्थ होता है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुबरण का अर्थ होता है अच्छी देह, गोरा रंग, और जो चोर होता है उसके लिए सुबरण का अर्थ होता है भाई सोना। ठीक है, तो इसलिए शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो, एक मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन शब्द, मंगन का मतलब होता है भाई भिखारी। मंगन को देख करके देख पट देत बार बार। अब यहां पे पट शब्द जो है ना, इसको समझना आपको। पट शब्द भिखारी को देख करके पट देती है। पट का मतलब क्या होता है? एक बार पट का मतलब है कोई दरवाजा बंद कर देती भाई। कोई तो भिखारी को आते हुए देख करके दरवाजा बंद कर देता है, अरे भीख देनी पड़ेगी, जाने दो साल, रोज रोज आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति तो जो भिखारी को देख करके उसको कपड़े देते, ला भाई कपड़े ले जा। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हुए, उसको वस्त्र देना और दरवाजा बंद कर देना। तो शब्द एक, अर्थ दो, यानी अनेक, तो अर्थ जो है वो अलंकार भाई श्लेष। समझ में आया? आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। जो रहीम गति दीप की बारे, जो रहीम गति दीप की जो अपने उसका उदाहरण है ना, देखो निकल गया दिमाग से। इस जो उदाहरण दिया जाता है दीपक और कपूत का, है ना, दीपक और कपूत का जो उदाहरण दिया जाता है, तो उसे उदाहरण को यहां पर कहा गया है कि बारे का अर्थ बचपन में या जलाने पर होता है। तो यहां बारे का मतलब होता है जलाना और बारे का अर्थ होता है बचपन। तो शब्द एक है बारे और अर्थ भिन्न है, इसलिए यहां पे श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, और एक और उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पे राधिका की परछाई से कृष्ण हरित हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक अर्थ तो होगा हरे रंग का होना और दूसरा अर्थ है प्रसन्न हो जाना। तो एक अर्थ, शब्द एक है, अर्थ अनेक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया भाई? श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, और अब हमारा चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। एक बात और बता दूं कि बोर्ड ने अनुप्रास अलंकार पूछ लिया, यमक भी कई बार पूछ लिया, श्लेष भी पूछ लिया, लेकिन वक्रोक्ति अलंकार एक बार भी नहीं आया है। इसका मतलब, बात जो कह रहा हूं उस पर गौर करना, इसका मतलब है कि वक्रोक्ति अलंकार इस बार मोस्ट बन जाता है। तो इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण दोनों में से एक तो पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझना, क्या समझना है? यही तो स्मार्ट स्टडी करने वाले, क्योंकि बच्चे पेपर देखते हैं, पिछले सालों के जो पेपर्स करते हैं ना, उनको पता चल जाता है लास्ट ईयर क्या पूछा है, पिछले साल क्या पूछा है, 3 सालों में बोर्ड क्या पूछ रहा है, तो इस बार क्या संभावना है। तो ऐसे आपको तैयार होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे समझो भाई क्या पूछा है बोर्ड ने, कि जब वक्ता यानी बोलने वाला किसी शब्द का एक अर्थ प्रयोग करे, लेकिन श्रोता यानी सुनने वाला उसका जानबूझ करके दूसरा अर्थ लगा दे, तो वहां पे क्या होता है भाई? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने कोई बात किसी से कही, लेकिन सामने वाला जानबूझ करके आपकी बात का अर्थ अलग अर्थ लगा दे, तो वहां वक्रोक्ति होती है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है वक्र उक्ति यानी टेढ़ा कथन। देखो भाई, कि को तुम, राधा जी ने पूछा भाई कृष्ण से कि भाई तुम कौन हो, तो कृष्ण ने कहा घनश्याम हम, मैं घनश्याम हूं। तो राधा ने जानबूझ करके उसका अर्थ दूसरा लगाया कि भाई बरसों कित जाए। स्पष्टीकरण क्या था कि कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम हूं, तो राधा ने कहा कि अगर तुम घनश्याम हो, यानी घन मैंने बादल, घनश्याम मैंने काले, अगर तुम काले काले बादल हो तो कहीं और जाकर के बरसो ना, यहां क्या काम है तुम्हारा। तो घनश्याम का मतलब मैं कृष्ण हूं, उनके कहने का मतलब तो यह था, लेकिन राधा ने जानबूझ करके उसका दूसरा अर्थ लगाया, तो यह वक्रोक्ति अलंकार हुआ। अब वक्रोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण देखो भाई। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, तो राधा ने जानबूझ करके इसका अर्थ क्या लगा दिया? दूसरा लगा दिया। एक है कौन द्वार पर, हरि में राधे, क्या वानर का काम। अब देखो राधा ने हरि यानी कृष्ण का अर्थ वानर लगा दिया, बंदर। ठीक है, तो अर्थ जानबूझ करके दूसरा लगा दिया। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। भाई राम जी ने जब कहा कि मैं वन जा रहा हूं, तो सीता जी ने कहा कि आप वन जाओगे तो क्या मैं महल में रहूंगी, मैं सुकुमारी हूं। तो सीता जी ने व्यंग करते हुए कहा कि हाँ, मैं तो कोमल हूं और आप वन योग्य हैं, अर्थात मैं भी साथ चलूंगी, या रहने वाली नहीं हूं। अब देखो नेक्स्ट, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, तो कहा गया अपर कैसा, वह तो उड़ गया। एक हाथ में देख कबूतर, एक्चुअली क्या हुआ था कि जहांगीर ने पूछा अपर कहाँ है,
हाथ में एक हाथ में एक कबूतर था। तो पूछा कि भाई एक हाथ में कबूतर है तो दूसरा कहाँ है? तो उसने कहा कि दूसरा कहाँ है? अपर, अपर माने जिसके पैर नहीं, मतलब वो तो उड़ गया। तो इसलिए इस प्रकार का है बिना पंख का, अपर यानी बिना पंख का। तो बिना पंख का कैसे उड़ सकता है? तो इस तरीके से हमने देखा भाई वक्रोक्ति के ये उदाहरण जो है वो देख लिया। एक उदाहरण ये भी है भिक्षु गोकित गिरजा, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और बाकी जो अलंकार है विरोधाभास और उससे आगे के, क्योंकि टोटल हमारे 9 अलंकार हैं, तो बचे हुए अलंकार हम अगली क्लास में करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।